वेलकम टू पीसी माल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है जब। इसमें हम केवल रासायनिक समीकरण देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 to 12 ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इस टाइप के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो हमको पहले सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, विलयन में। तो हम यहाँ पे जल अब प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा। अब इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये हमारा प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये हमारा प्राप्त हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर देखेंगे, सोडियम का बाइकार्बोनेट पर ताप पर प्रभाव। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 मोल। अब इसको गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोडक्ट में प्राप्त होते हैं। यदि हम सोडियम कार्बोनेट को जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिलेटेड है। अब यहाँ से देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे NaHCO3 ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से हमारा क्या है, सोडियम पे +1 है लेकिन सल्फेट पे क्या है 2-। तो बैलेंस चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा Na2SO4 हमारा बाहर हो जाएगा, यानी सोडियम सल्फेट बनेगा। फिर उसके बाद हमारा बनेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जल हमारा कितना बनेगा 2H2O अब प्लस 2CO2 ये बनेगा। यानी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनेगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये हमारा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ से देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है COCl2। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे CO2 यहाँ से। अब देखेंगे ये हमारा क्या है ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे CO ये एक ऑक्सीजन ये है, यहाँ बनेगा Ca ऑक्सीजन। फिर यहाँ से लिखेंगे कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यानी CO3। अब प्लस हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से Cl2 गैस निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ से हमारा Cl2 गैस क्या हो गया, बाहर हो गया। ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया। ये प्राप्त क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ से ये हमारा हो गया प्राप्य क्लोरीन। अब यहाँ से 5 नंबर देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 ये रहा, इसको हम बोलते हैं व्यंजक चूर्ण यहाँ से।
फिर हम देखेंगे यहाँ पे बोला है तनु एसिटिक अम्ल, तो तनु एसिटिक अम्ल हम देखेंगे CH3COOH के साथ हम गर्म करते हैं। अब देखेंगे यहाँ से दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा CH3COO माइनस में, H+ में। यहाँ पे तोड़ेंगे तो Ca+2 में टूटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे +2 है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या कम करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे करेंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा CH3 ये और COO, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, 2 और Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। यहाँ से हो गया कैल्शियम एसीटेट, प्लस हमारा बनेगा जल H2O, और उसके बाद हमारा बनेगा क्लोरीन Cl2, यहाँ से क्या होगा प्राप्त, Cl2 क्लोरीन। तो ये हमारा है कैल्शियम एसीटेट। तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज कैल्शियम +2 चार्ज होती है, और यहाँ पे एसिटिक अम्ल पे 1 माइनस होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला रहा, और जल निकलेगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ से देखेंगे 6 नंबर, अमोनियम क्लोराइड को बूझे चूने के साथ गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को हम बोलते हैं नौसादर। तो नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। अब प्लस हम देखेंगे बूझा हुआ चूना होता है CaOH का, यहाँ पे ट्वाइस। अब इसके साथ क्या कम करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम हमारा कितना है, +2, लेकिन NH4 को जैसे तोड़ेंगे तो NH4+ हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी 2Cl भी माइनस हो जाएगा बाहर, 2NH4, यहाँ पे 2OH माइनस हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा बनेगा रिएक्शन करके CaCl2, यहाँ से बन गया CaCl2। अब प्लस यहाँ से जल भी बाहर निकलेगा 2H2O, उसके बाद यहाँ से अमोनिया प्राप्त होगा, यानी यहाँ से निकलेगा 2NH3। तो यहाँ से हो गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया अमोनिया, यहाँ से अमोनिया। तो अमोनिया भी प्राप्त हो गया, और यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड भी प्राप्त हो गया। यानी हम अमोनियम क्लोराइड नौसादर का यहाँ से बूझा हुआ चूना से हम जब रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो यह हमारा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, जल, अमोनिया। अब हम यहाँ से देखेंगे 7 नंबर हमारा है, तो 7 नंबर में हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। केवल हम किसको गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, इसको नौसादर बोलते हैं। अब केवल इसी को गर्म करना है, तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा NH3, अमोनिया प्राप्त होगा, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया गैस। यहाँ से अमोनिया गैस, ये हो गया अमोनिया गैस। ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं नौसादर, नौसादर। यहाँ से 8 नंबर देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। अब इसको हम गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4, अब प्लस यहाँ से जल हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट रहा, और जल बाहर हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे IX, तो IX हमारा है, इसमें है कि विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaO
Cl2। यहाँ से अब किससे अभिक्रिया कराना है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे H2SO4 तनु, यहाँ पे तनु लिख लेंगे, तनु। अब देखेंगे जैसे तनु में कराएंगे इसकी अभिक्रिया, तो कैल्शियम पे +2 होता है चार्ज और सल्फेट पे क्या होता है 2-। तो ये बनने लगेगा कैल्शियम सल्फेट SO4। यहाँ से क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब प्लस यहाँ से बनेगा जल H2O, यहाँ से जल बच गया। अब प्लस क्लोरीन गैस हमारा बाहर निकल जाएगा Cl2 क्लोरीन गैस। तो ये रहा कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट है। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ से है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रहा विरंजक चूर्ण का फार्मूला, यानी ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला रहा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर से H2SO4 से अम्ल से जो क्रिया कराएंगे तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा और क्लोरीन हमारा गैस बाहर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे 11, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH, यहाँ पे होल ट्वाइस। अब यहाँ से क्लोरीन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। ये रहा क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझे हुए चूने। अब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 373 केल्विन। अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब प्लस यहाँ से हमारा क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा, यानी H2O। यहाँ से विरंजक चूर्ण बनाने का ये तरीका है। कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और हमारा क्या निकलता है बाहर? जल भी बाहर यहाँ से निकलता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अब हम लास्ट प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से हम लास्ट प्रश्न देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो चूने का पानी हम देखते हैं दोस्तों, चूने का जल होता है ये CaOH का ट्वाइस होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। और जैसे गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा CO2, यहाँ से ये बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितना बचा? जल हमारा बचा, तो जल हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से जल। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं चूने का जल, चूने का जल। तो चूने का जल ये कार्बन डाइऑक्साइड रहा। तो जैसे ही हम क्या कम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से अभिक्रिया कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसको बोलते हैं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से हमारा जल प्राप्त होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करने का ये विधि है। जब हम चूने का जल, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये रहा अभिक्रिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए, 12th के लिए और अदर कंपटीशन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आया हुआ कंपटीशन में, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं, जो 1 से लगाए 12 तक हैं, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।